एक नैतिक रूप से अपमानित देश दिखाया गया जहां अपराध दर बहुत अधिक थी और कोई भी सुरक्षित नहीं था। आपराधिक दर बहुत अधिक थी और कोई भी इसे नियंत्रित करने में सक्षम नहीं था। पुलिस बहुत चिंतित थी। सरकारी अधिकारियों ने एक बैठक बुलाई जहां उन्होंने एक सुझाव दिया कि उन्हें अपराध दर को नियंत्रित करने के लिए एक रोबोटिक सेना बनानी चाहिए और इसमें शामिल करना चाहिए। इसके बाद सीन में एक कंपनी को दिखाया गया जिसे रोबोट बनाने का ऑर्डर दिया गया था। कंपनी ने इतने सारे रोबोट बनाए जो अपराध दर को नियंत्रित करने में इंसानों की मदद कर सकते हैं। एक खराब और काम न करने वाले रोबोट को बार बार होने वाली खराबी के कारण मरम्मत के लिए विनिर्माण इकाई में भेजा गया था। इस बीच ड्रग्स ले जा रहे 3 अपराधियों के साथ दुर्घटना हो जाती है, जिससे दवाएं गिर जाती हैं और बर्बाद हो जाती हैं। जवाब में पीड़ित व्यक्ति अपराधियों पर चिल्लाना शुरू कर देता है, अपने पैसे वापस मांगता है या उन्हें गोली मारने की धमकी देता है। पुलिस रोबोटिक सेना के साथ अपराधियों को पकड़ने पहुंची, लेकिन सभी ड्रग डीलर भागने में सफल रहे। हालांकि जाने से पहले अपराधियों में से एक ने मरम्मत किए गए रोबोट को गोली मार दी, जिससे गंभीर क्षति हुई और उसे मरम्मत इकाई में स्थानांतरित करना आवश्यक हो गया। दुर्भाग्य से क्षति इतनी व्यापक थी कि वैज्ञानिकों ने इसे रिसाइकलिंग यूनिट में भेजने का फैसला किया, क्योंकि बैटरी पूरी तरह से खराब हो गई थी। अपराधी ड्रग डीलरों के नेता को फोन करता है और पैसे वापस मांगता है और पैसे वापस न करने पर उन सभी को जान से मारने की धमकी देता है। ड्रग डीलर बहुत चिंतित हो जाता है और अपने सहयोगियों से पूछता है कि वे $20 मिलियन कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। एक महिला बैंक लूटने का सुझाव देती है, लेकिन मुद्दा व्यापक रोबोटिक सेना का है जिसे अपराधियों को पकड़ने के लिए तैनात किया गया है। वह ये प्रस्ताव देकर निष्कर्ष निकालती है कि वे रोबोट के निर्माता को पकड़ लें ताकि वे उन सभी को निष्क्रिय कर सकें। वह वैज्ञानिक जिसने पहले क्रॉप रोबोट का निर्माण किया था, अब एक ऐसा रोबोट बनाने के विचार पर अथक प्रयास कर रहा है जो अपने अलग मस्तिष्क के साथ स्वतंत्र रूप से बोलने, सोचने और लोगों से संवाद करने में सक्षम हो। वह इन विचारों को अपनी कंपनी के सीईओ के सामने प्रस्तुत करता है, लेकिन सीईओ उन्हें महज हवाई महल कहकर खारिज कर देता है। सीईओ की बातों से वैज्ञानिक को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने अपनी मेहनत को बर्बाद नहीं होने देने का संकल्प लिया। इस असफलता के बावजूद उन्होंने स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने और अपने विचारों पर काम करना जारी रखने का फैसला किया। वैज्ञानिक उस रोबोट के पास लौट आया जिसे उसने रिसाइकलिंग के लिए भेजा था। उन्होंने अपने सभी प्रयोग इस रोबोट पर करने का निर्णय लिया। उसने रोबोट उठाया और अपनी कार में रख लिया, लेकिन दुर्भाग्य से ड्रग लीडरों के एक समूह ने उसे पकड़ लिया। वे उसे एक गुप्त स्थान पर ले गए और उससे रोबोटिक सेना को निष्क्रिय करने की विधि बताने की मांग की। वैज्ञानिक उनकी मांगे सुनकर हैरान रह गए और उन्होंने उन्हें बताया कि वह आदेश जारी नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा रोबोटिक्स नेटवर्क केंद्रीय प्रणाली से जुड़ा हुआ है। ड्रग डीलरों ने उसकी कार की जांच की और एक रोबोट की खोज की। उन्होंने पूछा कि क्या ये कोई नया रोबोट है, तो वैज्ञानिक ने जवाब दिया कि यह पुराना रोबोट है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका इरादा इस पर महत्वपूर्ण प्रयोग करने का है। दवा विक्रेताओं ने मांग की कि वह एक नया रोबोट बनाएं और वे इसके निर्माण और प्रबंधन में उनकी सहायता करेंगे, इसके रखरखाव को सुनिश्चित करेंगे। दवा विक्रेताओं ने वैज्ञानिक को निर्देश दिया कि उन्हें सभी प्रयोग उनकी उपस्थिति में करने होंगे। वैज्ञानिक ने रोबोट में एक इंस्टॉलेशन चिप डाली और उसे कंप्यूटर से जोड़ दिया। जब उसने इसे प्लग इन किया तो रोबोट जीवित हो गया और एक बच्चे की तरह व्यवहार करने लगा, भय प्रदर्शित करने लगा और मासूम बच्चों जैसा व्यवहार करने लगा। सभी ने रोबोट को शांत करने का प्रयास किया। महिला ड्रग डीलर को यह मनमोहक और दिलचस्प लगा। उसने इसे फिल्म के मुख्य किरदार की तरह प्यार से चैपी कहा। ड्रग डीलर शत्रुतापूर्ण हो गए। उन्होंने वैज्ञानिक पर बंदूक तान दी और उसे जाने का आदेश दिया, ये सुझाव देते हुए कि उनका इरादा रोबोट को अपने कब्जे में लेने का था। भयभीत होकर वैज्ञानिक मौके से भाग गया। वह कंपनी दिखाई गई जहां वैज्ञानिक रोबोट मॉडल बनाने में तल्लीन थे। हालांकि सीईओ डिजाइनों से नाखुश थे, क्योंकि वे बहुत बड़े थे और अत्यधिक विद्युत ऊर्जा की खपत करते थे, जिससे लाभ के बजाय नुकसान होता था। फिर दृश्य युवा वैज्ञानिक पर केंद्रित हो गया, जो कंपनी में लौट आया। उन्होंने अपने प्रयासों को तेज किया और विभिन्न स्मार्ट और अद्वितीय रोबोट मॉडल तैयार किए। सीईओ इन नए डिजाइनों से बहुत प्रभावित हुए, जिससे उन्हें बहुत खुशी हुई और सभी ने उनकी सफलता पर उन्हें बधाई दी। वह इंजीनियर जिसने बड़े रोबोट मॉडल डिजाइन किए थे, वह युवा वैज्ञानिक से ईर्ष्या करने लगा और उसे धमकी देने लगा, ये दावा करते हुए कि वह वैज्ञानिक द्वारा बनाए गए रोबोट की चिप और डेटा चुरा लेगा। हालांकि जब इंजीनियर ने चिप का पता लगाने का प्रयास किया तो उसे वो कहीं नहीं मिली।
चिंतित होकर उसने उस रोबोट की खोज शुरू कर दी जिसे रिसाइकलिंग के लिए भेजा गया था। इसके बाद दृश्य में चैप्पी को दिखाया गया जो मानता था कि ड्रग डीलर उसका परिवार थे। ड्रग डीलरों ने उसे चोरी करने के विभिन्न तरीके सिखाने शुरू कर दिए ताकि वह उनके लिए चोरी कर सके। अगले दृश्य में इंजीनियर युवा वैज्ञानिक के पास लौटा और बंदूक की नोक पर चिप की मांग की। वैज्ञानिक ने इंजीनियर से उसकी समस्या के बारे में पूछा, जिस पर इंजीनियर को बताया गया कि कोई चिप नहीं है। इंजीनियर ने वैज्ञानिक को गोली मारने का प्रयास किया, लेकिन बंदूक खाली थी और वो बस मुस्कुराया और चला गया। वैज्ञानिक ने चैप्पी में लौटने का फैसला किया और इंजीनियर ने वैज्ञानिक को कंपनी छोड़ते हुए देखकर उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वैज्ञानिक ने चैप्पी से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि वे केवल नैतिक और वैध कार्य में संलग्न होंगे। उसने चैप्पी से वादा लिया कि वो कोई भी गलत काम नहीं करेगा। चैप्पी सहमत हुए और केवल पुण्य कार्य करने का वचन दिया। तब वैज्ञानिक ने चैप्पी को पेंटिंग और ड्राइंग सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। महिला ड्रग डीलर ने भी उनकी कंपनी का आनंद लिया। हालांकि दुष्ट ड्रग डीलर आ गया और उसने वैज्ञानिक को लात मारना शुरू कर दिया। उसकी उपस्थिति पर नाराजगी व्यक्त की और उसे चेतावनी दी कि अगर वो वापस लौटा तो उसे मार दिया जाएगा। दुष्ट ड्रग डीलर चैप्पी को अपने गैंगस्टर दोस्तों के समूह में ले गया और उन्हें उसकी क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए चैप्पी पर हमला करने का निर्देश दिया। उन्होंने चैप्पी को पीटना और पत्थरों से मारना शुरू कर दिया। हालांकि चूंकि चैप्पी रोबोटिक सेना का हिस्सा नहीं था और एक बच्चे की तरह व्यवहार करता था, इसलिए वो अपना बचाव करने में असमर्थ था। गैंगस्टरों ने चैप्पी पर हमला करना जारी रखा। अंततः उसके शरीर में आग लगा दी। कठिन परीक्षा के बावजूद चैप्पी भागने में सफल रहा। इस बीच इंजीनियर चैप्पी का पता लगाने में कामयाब रहा और उसका अपहरण कर लिया। उसके शरीर से चिप को सफलतापूर्वक हटा दिया। चिप निकालने के बाद इंजीनियर ने चैप्पी को मारने का संकल्प लिया। हालांकि जैसे ही उसने चैप्पी के शरीर को नष्ट करना शुरू किया, चैप्पी को होश आ गया और वो भागने में सफल रहा। चैप्पी फिर गंभीर अवस्था में ड्रग डीलरों के पास वापस चला गया। दयालु महिला ड्रग डीलर ने उसे देखभाल और आराम प्रदान किया क्योंकि वह स्पष्ट रूप से डरा हुआ था। दृश्य सुबह में बदल गया, जहां संबंधित वैज्ञानिक ने जोर देकर कहा कि चैप्पी आत्मरक्षा सीखे। उन्होंने चैप्पी को गैंगस्टर दोस्तों के पास ले जाने में अपनी गलती स्वीकार की, लेकिन चैप्पी की आत्म सुरक्षा के महत्व पर जोर देकर इसे उचित ठहराया। वैज्ञानिक की अपील के बावजूद चैप्पी ने आत्मरक्षा सीखने से इनकार कर दिया और वैज्ञानिक से किए अपने वादे पर कायम रहा कि वो गलत काम में शामिल नहीं होगा। ड्रग डीलर को एहसास हुआ कि चैप्पी ग्रहणशील नहीं है, इसलिए उसने चैप्पी के बच्चों जैसे दिमाग का फायदा उठाते हुए हेरफेर का सहारा लिया। उन्होंने चैप्पी को आश्वस्त किया कि हथियार गैर घातक और हानिरहित थे, जिससे चैप्पी को उनका उपयोग करना सीखना पड़ा। ड्रग डीलर खुश था क्योंकि उसकी योजना डकैतियों को अंजाम देने की थी। उसने आगे चलकर चैप्पी को यह विश्वास दिलाया कि उसकी कारें चोरी हो गई हैं और उससे चोरी की कारों को वापस लाने का आग्रह किया। भोला और भरोसेमंद चैप्पी सहमत हो गया और कारें चुराना शुरू कर दिया। चोरी की कारों के स्पेयर पार्ट्स बेचकर दवा विक्रेता ने काफी संपत्ति अर्जित की। चैप्पी एक मरे हुए कुत्ते के पास बैठा था, स्पष्ट रूप से दुखी। रात का समय था। ड्रग डीलर ने चैप्पी से निराश न होने का आग्रह किया और उसे याद दिलाया कि सभी जीवित प्राणी अंततः मर जाते हैं। चैप्पी ने जवाब देते हुए कहा कि वह नहीं मरेगा क्योंकि वह एक रोबोट है। हालांकि दवा विक्रेता ने उसकी बैटरी की ओर इशारा किया जो लाल हो रही थी, ये सुझाव देते हुए कि वैज्ञानिक ने उसकी मृत्यु की साजिश रची थी। इस रहस्य उद्घाटन ने चैप्पी पर गहरा प्रभाव डाला, जिससे उनमें वैज्ञानिक के प्रति शत्रुता की भावना विकसित हो गई। ड्रग डीलर ने चैप्पी की भावनात्मक कमजोरी को समझते हुए उसे अमर बनाने का वादा करते हुए उसकी नजर में चैप्पी का मूल्य बढ़ा दिया। उसने चैप्पी को एक बैंक लूटने के लिए मना लिया और उसे आश्वासन दिया कि अर्जित धन चैप्पी के जीवन को बढ़ाने पर खर्च किया जाएगा, जिससे वो अमर हो जाएगा। शुरू में झिझकते हुए चैप्पी अंततः अमरता की अपनी इच्छा के कारण डकैती के लिए सहमत हो गया। युवा वैज्ञानिक, जो चैप्पी के बारे में बहुत चिंतित थे, का मानना था कि चैप्पी दुनिया में तबाही लाएगा। चैप्पी तक पहुंचने और उसे पुनर्विचार करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर वैज्ञानिक ने उसे बुलाया, लेकिन चैप्पी चुप रहा क्योंकि उसके मन में वैज्ञानिक के प्रति गहरी नफरत पैदा हो गई थी। चैप्पी ऊपर चला गया और वैज्ञानिक ने उसका पीछा करते हुए पूछा कि चैप्पी जवाब क्यों नहीं दे रहा था। चैप्पी ने वैज्ञानिक पर जानबूझकर उन्हें सीमित जीवनकाल वाले शरीर में रखने का आरोप लगाते हुए अपनी नाराजगी व्यक्त की।
वैज्ञानिक ने चैपी को समझाने का प्रयास किया कि वो स्थिति को गलत समझ रहा है और वैज्ञानिक के इरादों की गलत व्याख्या कर रहा है। इंजीनियर वैज्ञानिक के विरुद्ध अपनी प्रतिद्वंद्विता में सफल हो गया। वह सभी रोबोटों के डेटा को निष्क्रिय करने और उनमें खराबी पैदा करने में कामयाब रहा। फलस्वरूप देश की पूरी रोबोटिक सेना निष्क्रिय हो गई। रोबोटिक व्यवस्था खत्म होने के बाद अपराधियों ने खुलेआम लोगों को लूटना शुरू कर दिया। इस बीच चैपी का सिस्टम भी निष्क्रिय होने लगा। वैज्ञानिक तेजी से उसे प्रयोगशाला में ले गए और उसके कार्यों को बहाल करने पर काम करना शुरू कर दिया। वैज्ञानिक चैपी के कार्य को समाप्त होने से पहले ही बचाने में सक्षम थे। चैपी को होश आया और उसने वैज्ञानिक को गले लगा लिया। लैब में उन्होंने एक अजीब और बड़ा रोबोट देखा। उसे ये पसंद आया। उसने वैज्ञानिक से उसे उस विशाल रोबोट में स्थानांतरित करने के लिए कहा, लेकिन वैज्ञानिक ने उसे बताया कि सभी रोबोट एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं। फिर भी चैपी अद्वितीय था क्योंकि वह अपने दम पर सोच सकता था, व्यवहार कर सकता था और कार्य कर सकता था। चैपी क्रोधित हो गया और वैज्ञानिक से लड़ने लगा और कहने लगा, आप नहीं चाहते कि मैं मजबूत और अमर बन जाऊं। इस बीच इंजीनियर भी लैब के कोने में छिपा हुआ था। ये देखकर आश्चर्यचकित था कि एक रोबोट एआई इंसानों की तरह कैसे व्यवहार कर सकता है। चैपी ने वैज्ञानिक की बात नहीं मानी और एक न्यूरोट्रांसमीटर के साथ भागने में सफल रहा ताकि वह अपने डेटा को एक चिप में कॉपी कर सके। जब वह ऐसा कर रहा था, एक ड्रग डीलर उसके पास आया और उससे डकैती में भाग लेने के लिए कहा। चैपी सहमत हो गया और उनके साथ जुड़ गया और कई डकैतियों में शामिल हो गया। समाचार में टीवी पर उनकी गतिविधियों के बारे में भी बताया गया। चैपी की हरकतें देखकर वैज्ञानिक बेहद चिंतित हो गए। इस बीच इंजीनियर सीईओ के पास गया और उन्हें वैज्ञानिक के बारे में बताया, इस बात पर जोर देते हुए कि उसे रोबोट के लिए अपने विचारों और प्रयोगात्मक योजनाओं पर काम करने से मना किया गया था, लेकिन वह इसकी परवाह किए बिना आगे बढ़ गया। उसने उससे एक मौका मांगा। लंबी बहस के बाद आखिरकार सीईओ ने उन्हें अपना विशाल रोबोट संचालित करने की अनुमति दे दी। इंजीनियर ने अपने रोबोट की कमान संभाली और उसे चैपी को मारने के लिए भेजा। वैज्ञानिक चैपी के बारे में चिंतित होकर उसकी रक्षा के लिए दौड़ पड़े। एक नए मास्टरमाइंड ड्रग डीलर ने आपराधिक गिरोह से पैसे की मांग करते हुए अंतिम प्रवेश किया। बड़े पैमाने पर लड़ाई छिड़ गई। हर जगह गोलियां और गोलीबारी होने लगी। वैज्ञानिक को गोली लगी थी। जब चैपी ने ये देखा तो वो वैज्ञानिक को बचाने के लिए दौड़ा। विशालकाय रोबोट ने महिला ड्रग डीलर को भी मार डाला। चैपी का दिल टूट गया और वो दुखी था क्योंकि वो उसे अपनी मां मानता था। वह वैज्ञानिक को वापस प्रयोगशाला में ले गया जहां उन्हें इंजीनियर मिला। इंजीनियर ने चैपी पर अपनी बंदूक तान दी, लेकिन चैपी ने उसे मार डाला। चैपी ने वैज्ञानिक को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया और उसकी चेतना को रोबोट के शरीर में ट्रांसफर कर दिया। उन्होंने महिला ड्रग डीलर की चेतना को भी रोबोट के शरीर में ट्रांसफर कर दिया। रूपांतरित रोबोट, जो अब वैज्ञानिक और महिला ड्रग डीलर दोनों की चेतना को आश्रय देता है, अराजक लड़ाई के अवशेषों के बीच खड़ा है। चैपी उस वैज्ञानिक की यादों और महिला ड्रग डीलर के साथ साझा किए गए बंधन के बीच उलझा हुआ है, जो अपने भीतर परस्पर विरोधी भावनाओं से जूझ रहा है। जैसे ही धूल जमती है, चैपी की नजर क्षितिज की ओर जाती है, मानवता और मशीनों की जटिल प्रकृति पर विचार करते हुए, इस जटिल दुनिया में अपने अस्तित्व पर विचार करते हुए। उद्देश्य की एक नई भावना के साथ वह आगे बढ़ता है, अपना रास्ता बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित होता है, जीवन की रक्षा और संरक्षण की तलाश करता है। जैसे ही सूरज शहर में डूबता है, बदलते परिदृश्य पर लंबी छाया डालता है।